सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड कोडिंग। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राउजर इवेंट्स के बारे में कि हमारे ब्राउजर इवेंट्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे यूज करते हैं। बेसिकली हम लोग इवेंट से शुरुआत करेंगे कि हमारा बेसिकली इवेंट होता क्या है। आखिर हम लोग सबसे पहले इवेंट के बारे में समझेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग अपने ऑन फंक्शंस के ऊपर जाएंगे कि हमारे ऑन फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे कि हमारा होता है ऑन क्लिक होता है, हमारा ऑन माउस होवर होता है, ऑन कीबोर्ड अप बटन, ऑन कीबोर्ड डाउन बटन, जितने टाइप के फ्रेंड्स हमारे ऑन फंक्शंस होते हैं इन सभी को हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को विजिट नहीं किया तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे YouTube चैनल की तरफ जा सकते हैं। मेरे YouTube चैनल का नेम है द रॉयल कोडिंग। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपनी कोडिंग और टेक रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करता रहता हूँ। जो अभी हम लोग कोर्स चल रहा है फ्रेंड्स, वो हम लोग चल रहा है जावास्क्रिप्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस किया है तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर आप लोग एक लिंक मिलेगी। सो बेसिकली आप लोग वो हमारी जावास्क्रिप्ट जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप लोगों को रिडायरेक्ट करवा देगी। सो फ्रेंड्स, मैं इस प्लेलिस्ट में अभी तक 32 वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं कि हमारे ब्राउजर इवेंट्स आखिर होता क्या है। इन जावास्क्रिप्ट, ब्राउजर इवेंट्स आर एक्शंस और अकरेंसेस दैट हैपन इन द ब्राउजर। जिस भी ब्राउजर पर कोई भी एक्शंस होता है, अकरेंसेस होते हैं, हम लोग उसे इवेंट्स कहते हैं, ब्राउजर इवेंट। इवेंट तो फ्रेंड्स आप लोग समझते हो, किसी का बर्थडे है, किसी की शादी पार्टी है, किसी का रिसेप्शन है, जो भी कुछ होता है फ्रेंड्स वो सब हमारे इवेंट्स होते हैं। हम लोग कहते हैं हमको एक इवेंट में जाना है। सो इवेंट हमारे जैसे रियल लाइफ में भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई चल रहा है, कोई घूम रहा है, कोई चलते चलते गिर गया, कोई सो रहा है, तो ये सारे फ्रेंड्स हमारे इवेंट होते हैं। इन सभी इवेंट्स को हम लोग नॉर्मली लाइफ में देखते हैं और अपने थर्ड पार्टी वाले होते हैं वो भी हमारे एक अच्छे इवेंट्स होते हैं। लेकिन जो हमारे ब्राउजर इवेंट्स होते हैं वो फ्रेंड्स सिर्फ हम लोग ब्राउजर पर देखते हैं। These events allow developers to make web pages interactive, responsive and dynamic। और फ्रेंड्स, इन्हीं इवेंट्स की हेल्प से जो डेवलपर्स होते हैं वो लोग एक इंटरेक्टिव, रिस्पॉन्सिव और एक डायनेमिक पेज बना सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हमारे कुछ कॉमन जो इवेंट्स होते हैं वो होता है यूजर क्लिकिंग अ बटन, a mouse hovering on an element, a keyboard key being pressed, a form being submitted, a page finished loading। सो ये फ्रेंड्स सारे हमारे कॉमन इवेंट्स होते हैं। अक्सर आप लोगों ने यूज किया होगा, आपने कभी भी किसी बटन पर प्रेस किया होगा तो आपको क्या पता वेब पेज नीचे हो शिफ्ट हो गया हो, वेब पेज अप डाउन हो गया हो, या फिर आपने किसी वेब पेज पर या फिर आपने कभी किसी बटन पर क्लिक किया तो आप लोगों के सामने कोई अलर्ट देखने मिला हो, या फिर कुछ भी आप लोगों को इंटरेक्शन देखने मिला होगा यूजर के साथ, सॉरी ब्राउजर के साथ। तो वही सब चीजें फ्रेंड्स हमारे ब्राउजर इवेंट्स की तरफ आती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों को ब्राउजर इवेंट्स के बारे में नहीं पता था तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। बेसिकली ये चीजें होती हैं ब्राउजर से इंटरेक्ट करने के लिए, ब्राउजर इवेंट। बेसिकली फ्रेंड, जो भी हम लोग ब्राउजर से इंटरेक्ट करते हैं, अपने कोई भी क्रेम ब्राउजर होता है, ब्रेव ब्राउजर होता है, वो सब हमारे ब्राउजर इवेंट्स में आ जाते हैं। और मैंने आप लोगों को कुछ कॉमन एग्जांपल्स दिखाई दिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग सीधे अपने VS कोड पर चलते हैं और फ्रेंड्स आप लोग डिफरेंट टाइप के ब्राउजर इवेंट्स दिखाता हूँ। फिर मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें सारे के सारे सभी एक इवेंट्स उसमें लिस्ट करके रखे हैं। तो फ्रेंड चलिए फिर चलते हैं सीधे VS कोड स्टूडियो पर। सो फ्रेंड्स, ये मेरी पिछली वीडियो कोड था, सेट इंटरवल सेट टाइम आउट। अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स आप जाकर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक फाइल बनाने वाला हूँ। मैं इस फाइल को नेम दूंगा ब्राउजर इवेंट .html। अब मैं करने के वाला हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी बॉयलर प्लेट को ऐड कर लेता हूँ HTML की, और मैं यहाँ पर नेम डाल देता हूँ, सॉरी टाइटल डाल देता हूँ ब्राउजर इवेंट। नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं div डॉट कंटेनर बना लेता हूँ, क्लास div डॉट कंटेनर एंटर प्रेस करता हूँ। और इसके अंदर मैं जैसे कि कुछ बटन ले लेता हूँ, बटन जिसकी हेल्प से मैं बताऊं। बटन जैसे हम लोग क्लिक हो रहा है, एक इवेंट हम लोग जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं इसमें यूज करने वाला हूँ अपना ऑन क्लिक, जो हमारा इवेंट होता है ऑन क्लिक। अभी मैं आप लोगों को पूरी लिस्ट दे दूंगा जिसकी हेल्प से आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे कितने टाइप के इवेंट्स होते हैं और कहाँ कौन से यूज करना है हम लोग को। लेकिन फिलहाल आप लोग ऑन क्लिक के बारे में इतना समझिए, जैसे फ्रेंड्स हम लोग किसी बटन पर क्लिक करते हैं या फिर हम लोग किसी भी स्टाइल पर, सॉरी किसी भी हमने टैग पर, HTML टैग पर ऑन क्लिक लगाया है, तो आप लोग जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ फंक्शनिंग होगी। और जो फंक्शनिंग होगी वहां पर वो आप लोग खुद से अपना बता सकते हैं कि हम लोग क्या फंक्शनिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले ऑन क्लिक, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि अलर्ट डाल देना। आप जैसे ही कोई इस पर क्लिक करे तो आप लोग अलर्ट डाल देना, हेलो दिस इज अ बॉक्स। सो आई थिंक मुझे यहाँ पर सिंगल कोट का यूज करना चाहिए क्योंकि मैं डबल कोट लगा चुका हूँ। इसमें सिंगल कोट कर लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब सही लग रहा है हमारा। अब फ्रेंड्स हमको कोई एरर देखने नहीं मिल रहा है। अब मैं इसे एक बार ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, बटन के अंदर पहले कुछ डाल देता हूँ। बटन के अंदर हमारा खाली है तो मैं लिखता हूँ क्लिक मी डाला मैंने, अब रन कराया मैंने। और फ्रेंड जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और हम लोगों के सामने हेलो दिस इज अ बॉक्स लेकर आ चुका है, एक अलर्ट बनकर आ चुका है। सो फ्रेंड्स ऑन क्लिक हमारे यही काम करता है कि अगर आप लोग किसी भी चीज में ऑन क्लिक डालते हैं, किसी भी HTML टैग पर ऑन क्लिक डालते हैं और अगर आप लोग उसे क्लिक करते हैं, ऑन क्लिक का मतलब ये फ्रेंड्स जैसे ही आपने क्लिक किया आप लोग के सामने कुछ फंक्शंस हो जाएंगे, कुछ फंक्शनिंग हो जाएगी और वो फंक्शनिंग आपके सामने क्या हो रही है, आप लोगों के सामने एक अलर्ट बनकर आ रहा है। देख सकते हैं आप लोग। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर और जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ अपनी, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट a इक्वल्स टू 7 और मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ console.log और मैं यहाँ पर एक को प्रिंट करा लेता हूँ।
और मुझे यहाँ पे सेमीकोलन लगाना होगा, और यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मैं आप लोग रन करके दिखाता हूँ। सो मैं क्लिक करता हूँ, जैसे रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, और मैं क्लिक किया तो हमारा अलर्ट तो आ रहा है, लेकिन अगर आप लोग इंस्पेक्ट की तरफ आएंगे तो आप लोगों को कंसोल पर 7 देखने मिल रहा है। देख सकते हैं आप लोग 7 आप लोग को यहाँ पर देखने मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, हम लोग अपने ऑन क्लिक के अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट को भी लिख सकते हैं और अपने जावास्क्रिप्ट पे कुछ और भी अच्छे मेथड्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं ऑन क्लिक के अंदर। और फ्रेंड्स, अब अगर मैं बात करूँ और अपने फंक्शन के बारे में, जैसे हमारा एक होता है ऑन माउस एंटर, देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स, ये हमारे पूरा इंटेलिजेंस हम लोग को बता रही है। तो इंटेलिजेंस में हमने क्लिक किया ऑन माउस एंटर पर, और फ्रेंड्स इसके अंदर लिख देगा माउस इज इन द कंटेनर क्लास। अब आप लोग जैसे ही कंटेनर क्लास पे होवर करेंगे या फिर कुछ भी एंटर करेंगे, आप लोग अपना माउस पर एंटर करेंगे तो आप लोगों के सामने एक इस टाइप का अलर्ट देखने मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अलर्ट तो लिखा नहीं, तो मुझे अलर्ट लिखना होगा। यहाँ पर अलर्ट लिख दिया मैंने, अब सही लग रहा है। अब मैं रन कराता हूँ, सो रिफ्रेश करता हूँ। सो फ्रेंड, जैसे ही मेरा माउस एंटर करता है कंटेनर क्लास में, आप लोग सामने एक अलर्ट देखने मिल रहा है। देखिए जैसे मैं आता हूँ कंटेनर क्लास पर, हम लोग सामने एक अलर्ट देखने मिल रहा है। और जो हमारी कंटेनर क्लास है फ्रेंड्स, वो पूरी हमारी इतनी है, मैं आप लोग दिखा देता हूँ। अगर मैं कंटेनर क्लास पर आऊँ, कंटेनर क्लास, तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी हमारी इतनी पूरी कंटेनर क्लास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी हमारी कंटेनर क्लास है। और अगर आप लोग इस बीच में कहीं भी क्लिक करते हैं, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लेकर आ रहा है माउस इज इन द कंटेनर क्लास। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो पहले तो हमारा ये वाला आएगा हमारा अलर्ट, और उसके बाद हम लोग का दूसरा वाला अलर्ट भी आ जाएगा। अगर मैं क्लिक भी कर दूं, मैंने क्लिक किया, क्लिक करने नहीं दे रहा बेसिकली, हम लोग जैसे अंदर जाते हैं हम लोग को एक अलर्ट दे देता है। तो फ्रेंड्स, हमारा माउस एंटर इस टाइप से काम करता है। जैसे ही आप लोग इसका यहाँ मैं आप लोगों को यूज बता रहा हूँ, आप लोग के सामने बहुत सी एप्लीकेशन देखने मिलेंगे। आप लोग जैसे ही किसी भी चीज को बाय और सेल करने जाते हैं तो आप लोग ऐड टू कार्ट में करने का ऑप्शन दे देता होगा, ऊपर से एक पॉपअप बन के चला आता है। तो आप लोग इनको अपने रियल वर्ल्ड में भी एग्जांपल्स में यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आप लोग यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि इस टाइप से चीजें काम करती है, उनका ये यूज होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और अपने फंक्शन। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ फ्रेंड्स, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मैं बाहर आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑन क्लिक, मैंने इसके अंदर ऑन क्लिक लिखा, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ console डॉट लॉग किया मैंने, लॉग होता है, और मैं लिखता हूँ कंटेनर इज क्लिक्ड, और मैं ऐसा करता हूँ फ्रेंड्स, अलर्ट को हटाकर भी वही कर लेता हूँ console डॉट लॉग। चलिए अब सही लग रहा है हम लोगों का। अब मैं इसे रन कराता हूँ और एक बार मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं यहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो आप लोगों के सामने इंस्पेक्टर हमारा आ चुका होगा। मैं आता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं जितनी बार जाऊंगा हमारा उतनी बार यहाँ पर माउस में आ जाएगा माउस इज इन द कंटेनर और कंटेनर इज क्लिक। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ और हमारा ये बढ़ते चले जा रहे हैं हमारे सारे के सारे कंसोल यहाँ पर प्रिंट होकर आ रही है हमारे लिए चीजें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग बेसिकली जो अपने ऑन फंक्शंस होते हैं उनका बहुत ही ज्यादा यूज होता है, और आप लोग उनका यूज बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं अगर आप लोग इनको एप्लीकेशन पढ़ें। अभी तो मैं आप लोग सिर्फ एक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ कि ऐसे ये काम करते हैं। आप लोगों को करना क्या है, आगे इन पर बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाना है और उन लोगों को समझना है। तो फ्रेंड्स, ऑन फंक्शन हमारे बहुत टाइप के होते हैं, और मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि ऑन फंक्शन हमारे इतने टाइप के होते हैं, तो आप लोग इन लाइन सीएसएस में इन लाइन आप लोग जीएस नहीं ले सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर बटन टैग लगाया और आप लोग बटन टैग के अंदर ही ऑन क्लिक लगा रहे हैं, वो एक ऑन क्लिक के लिए ठीक होता है, एक आपने ऑन क्लिक लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लोग 3-4 और लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया ऑन कंसोल लगाया, सॉरी ऑन माउस एंटर लगाया, और उसके बाद मैंने ऑन क्लिक लगाया, और ऐसे अगर मैं 2-3 और लगाना चाहता हूँ तो बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं दिखता है, मेंटेन नहीं रहता। हमारे कोड की मेंटेनेबिलिटी जो होती है, हमको कोड लिखने के साथ साथ उसको मेंटेन करके भी रखना होता है, तो वो चीज हमारी गड़बड़ा जाती है, वो चीज बेकार हो जाती है। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इन सबको हटाइए, आप लोग डायरेक्टली एक यहाँ पर फाइल बना सकते हैं। फाइल बना लीजिए, वरना मैं क्या कहता हूँ, वरना आप लोग के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, अगर फाइल बनाना नहीं चाहते, आपने यहाँ पर स्क्रिप्ट टाइप लिखिए और उसके अंदर आप लोग काम करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जो भी हमारी चीज है आप लोग उसको गेट एलिमेंट बाय आईडी करिए, क्लास नेम करिए, उसके हेल्प से आप लोग गेट कर लीजिए। देन आप लोग उस पर कोई भी चीज लगा सकते हैं। माउस, आप लोगों को माउस एंटर लगाना है, माउस होवर लगाना है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक नया स्क्रिप्ट टैग बना लिया उसी फाइल के अंदर। अब मैं करने के वाला हूँ लेट इक्वल्स टू लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और मैं क्लास का नेम डाल देता हूँ अपनी, मेरी क्लास क्या है, कंटेनर है, कंटेनर का नेम डालता हूँ कंटेनर, और मुझे उसका कौन सा एलिमेंट चाहिए, जियो सा एलिमेंट चाहिए। मैंने आप लोगों को अपनी उस वाली वीडियो में बताया था, उस वाली कौन सी वाली, जब मैंने आप लोगों को सर्चिंग विद डोम में बताया था। सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को उस वाली वीडियो में बताया था कि हम लोग जो क्लास नेम होता है डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, वो हम लोग एज अ फॉर्म ऑफ एरे में रिटर्न करता है चीजें। सो इसी वजह से मैं इसका जीरो इंडेक्सिंग लूंगा। तो मैंने यहाँ पे जीरो इंडेक्सिंग लिया और मैंने इसको इंसर्ट बंद कर देता हूँ सबसे पहले। तो इंसर्ट मैंने बंद किया। अब मैं जीरो इंडेक्सिंग के बाद नीचे आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मुझे यहाँ पर एक एरर मिल रहा है, क्यों एरर मिल रहा है मैं एक बार देख लेता हूँ। ए मैंने 2 बार यूज कर लिया, सो मैं इस वाले ए को हटा देता हूँ। हट जा भाई, तू हट जा, तेरा कोई काम नहीं है अब। तो मैंने इसे हटाया, अब हम लोग कोई एरर देखने नहीं मिल रहा है। अब हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ ए डॉट ऑन क्लिक लिखा, सॉरी ऑन क्लिक लिखा मैंने यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर अपने पैरेंथेसिस लगाए। पैरेंथेसिस आ जाओ भाई, पैरेंथेसिस के बाद मैंने अपने एरो फंक्शन यूज किया है।
और मैंने यहाँ पर अपने कर्ली ब्रेसेस लगाए। अब मैं यहाँ पे लिखने क्या वाला हूँ, मैं अपनी इनर एचटीएमएल की हेल्प से ये चीज चेंज करने वाला हूँ। जैसे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्लिक में लिखा है, क्लिक में की जगह मैं कुछ और लिखने वाला हूँ। इसमें यहाँ आता हूँ, मैं लिखता हूँ लेट बी इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट हो जाए भाई, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम की तरह आते हैं हम लोग दोबारा, और इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं कंटेनर आ जाए भाई, कंटेनर आ गया। अब मैं इंडेक्सिंग डालता हूँ, कौन सी मुझे इंडेक्सिंग चाहिए, 0 इंडेक्सिंग चाहिए। नीचे आता हूँ और सिंपली हम लोग इनर एचटीएमएल यूज करेंगे। इनर एचटीएमएल अगर आप लोग नहीं पता है क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, तो बेसिकली आप लोगों को मेरी पिछली वीडियोस को जाकर देख लेना है। और मैं आप लिख दूंगा रॉयल कोडिंग, आप लोग अपना नाम लिख सकते हैं, मोनू सोनू गोलू गोलू जो भी नाम है आप लोगों का, गोलू मोलू। सो मैं रन कराता हूँ एक बार, और मैं इसको एक बार क्लिक करता हूँ। सो आप लोगों के सामने द रोल कोडिंग देखने मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर द रोल कोडिंग नहीं, मैं यहाँ पर कुछ और लिखना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ जैसे कि मोनू सोनू गोलू, सोनू होगा बेसिकली, गोलू बेसिकली मैं आप लोग दिखाना चाह रहा हूँ कुछ नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मोनू सोनू गोलू आप लोग के सामने आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग ऑन क्लिक फंक्शन यूज करके, ऑन माउस होवर के यूज करके, आप लोग ऑन क्लिक लिख रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पर ऑन माउस एंटर लिख देता हूँ, जैसे ऑन माउस एंटर, ऑन और लिखना पड़ेगा मुझे, ऑन तो मैं भूल गया हूँ, ऑन माउस एंटर। अब मैं यहाँ पर रन कराता हूँ, तो देख सकते फ्रेंड जैसे मैंने एंटर किया, देख सकते हैं, एक बार आप लोग दोबारा देखिए, मैं जैसे इसमें एंटर करता हूँ हमारा नेम चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं फ्रेंड नेम चेंज हो गया। तो फ्रेंड आप लोगों के सामने लाइव मैंने चीज दिखाई है कि जैसे मैं माउस एंटर कर रहा था डिप कंटेनर के अंदर, आप लोगों के सामने मोनू सोनू गोलू प्रिंट होकर आ रहा था। तो फ्रेंड चलिए अब हम लोग और अपने कुछ ऑन फंक्शंस देख लेते हैं, जो मैंने अभी पूरी टेबल बनाई है ऑन फंक्शंस की, वो आप लोग जाकर देखिए और आप लोग उनका प्रैक्टिकल यूज करिए, क्योंकि इतने सारे जो मैंने फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन हो गए, आराम से 30 से 35 फंक्शन हो गए हमारे पूरी ऑन की, वो सब मैं अपनी वीडियो में कवर तो नहीं कर सकता। मैंने आप लोगों से एक तरीका बताना जो मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोग इनका अच्छे से यूज करिए। अभी मैं आप लोगों को टेबल दिखाने वाला हूँ पूरी। चलिए हम लोग सीधे अपनी पीपीटी की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड जो हमारे ऑन फंक्शंस होते हैं वो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि पूरे 7 टाइप के होते हैं। जो पहला टाइप आता है फ्रेंड्स वो आता है हमारा माउस इवेंट, जैसे उसमें आता है ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक जब कोई हम डबल क्लिक करते हैं, ऑन माउस डाउन जैसे आप माउस को डाउन करते हैं, माउस अप, माउस ओवर, माउस आउट, माउस मूव, ऑन कंटेक्स्ट मेन्यू। ये सभी फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत यूज आएंगे अगर आप लोग कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं HTML जावास्क्रिप्ट और CSS को लेकर। आगे अगर हम लोग देखें कीवर्ड इवेंट, ऑन की डाउन, जैसे आप कोई कीबोर्ड की डाउन करते हैं, की प्रेस करते हैं, या फिर आपकी कोई अप करते हैं। फॉर्म इवेंट्स होते हैं, सबमिट करना, अपने फॉर्म को रीसेट करना, फॉर्म को चेंज करना, इनपुट लेना, फोकस लेना, ब्लर करना, जैसे कोई आप लोगों की डेटा है, आप लोगों की प्राइवेसी, आप लोगों को प्राइवेट करनी वो चीज, तो आप लोग ब्लर कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स ऑन लोड, आप लोगों की जैसी वेबसाइट लोड हो रही है तब आप लोग कुछ करना है फ्रेंड्स लोडिंग होने के बाद। ऑन अनलोड, जब आपकी वेबसाइट लोड नहीं हो रही है, रीसाइज विंडो का आप लोग रीसाइज कर रहे हैं, तब आप लोगों को क्या दिखानी ये चीजें। तो फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें, क्लिप बोर्ड के हमारे इवेंट्स होते हैं, जैसे आपने कोई चीज कॉपी करी अपनी वेबसाइट से, आप लोगों ने अक्सर देखा फ्रेंड्स की हम लोग की जो वेबसाइट होती है कुछ चीजें कॉपी नहीं करने देती, अक्सर सरकारी जो वेबसाइट होती है ना ही तो कॉपी करने देती है, ना ही चीज पेस्ट करने देती है। तो हमारे इवेंट उसमें भी काम करते हैं अपने। ऑन पेस्ट है हमारा, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं आप लोग, जैसे आप लोग व्हाट्सएप से कोई चीज निकालते हैं और अपने ब्राउजर पर पटक देते हैं, या फिर ब्राउजर से डालते हैं अपने व्हाट्सएप में डाल देते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने होती हैं, इवेंट सारे हैंडल होते हैं हमारे। टच इवेंट्स होते हैं, जबकि मोबाइल डिवाइस पर अक्सर होते हैं टच इवेंट हमारे। सो आगे देखते हैं हम लोग, टच स्टार्ट होता है, व्हेन अ टच स्टार्ट होता है हमारा, व्हेन टच मूव जब हमारी फिंगर मूव करती है, और ऑन टच एंड व्हेन द फिंगर इज लिफ्टेड जब हमारी फिंगर ऊपर लिफ्ट होती है। तो फ्रेंड्स इतने टाइप के हमारे बेसिकली पूरे इवेंट्स होते हैं। आप लोगों के लिए फ्रेंड्स ये पूरी पीपीटी है, मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूं, वरना मैं आप लोगों के लिए एक आर्टिकल भी लिखूंगा अपनी वेबसाइट पर, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं उस आर्टिकल की हेल्प से। सो फ्रेंड्स आप लोग ये एग्जांपल देख सकते हैं, ये जो एग्जांपल है फ्रेंड्स हमारा, वो एग्जांपल है हमारा पोटैटो मीन्स आलू, यानी कि आप लोग इसका कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ ऑन फंक्शन को चेंज करना है। आप लोग यहाँ पर ऑन क्लिक की जगह आप लोग ऑन माउस ओवर लिख लीजिए, ऑन माउस डाउन आप लिख लीजिए, तो जो भी आप लोग लिखना चाहें लिख लीजिए। ये फंक्शन जो हमारा कोड है, ये वाला कोड, ये सब जगह यूज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए। जो फ्रेंड्स हमारी आने वाली वीडियो की वो फ्रेंड्स हमारी होगी ऐड इवेंट लिस्नर के बारे में, हम लोग इवेंट लिस्नर सीखेंगे, और वो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज है, ऑन क्लिक से भी ज्यादा बहुत अच्छी चीज है वो इवेंट लिस्नर, हम लोग कैसे ऐड करते हैं अपनी किसी वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप लोग बने रहना है, और फ्रेंड्स से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि लेट्स कोड।